कलाकार का विश्व हृदय। हिंदी में छायावाद की वेदना और करुणा की अमर गायिका महादेवी वर्मा हैं। इस साक्षात्कार में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने उनके जीवन के कतिपय अनछुए पक्षों को उभारा है। आरंभ से ही वे न केवल मीरा के पद गाती थी, बल्कि मीरा के जैसे पद बनाती भी थी। वे अपनी जीवन यात्रा को सुखद बताती हैं। महादेवी एक सच्ची कलाकार हैं, क्योंकि साहित्य सृजन ही उनका लक्ष्य नहीं, अपितु आम जनता की सेवा करना भी उनका लक्ष्य है। बैठने के बाद महादेवी जी ने सबसे पहले मुझसे जो प्रश्न किया वह था ठहरने के संबंध में। एक दिन पहले ही उन्हें मेरा पत्र मिला था, अतः मेरे ठहरने के संबंध में जानने को वह चिंतित थी। उनकी उद्विग्नता को दूर करने के लिए मैंने जब यह कहा कि मैं निराला जी के यहाँ ठहरा हूँ, तो वह बोली, तब तो आप घर ही में ठहरे हैं। मैं उनके इस वाक्य पर कुछ देर सोचता रहा कि उन्होंने यह क्यों कहा। निराला जी के प्रति उनके हृदय में इतना सम्मान है, यह मैं नहीं जानता था। उन्होंने गदगद कंठ से निराला जी की प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसी प्रतिभा हिंदी में नहीं है। निराला जी का रहन सहन निम्न स्तर के भारतीय जन का है, और प्रतिभा ऐसी है कि क्या कहा जाए। उन्होंने हिंदी में बहुत कुछ लिखा है, पर हिंदी में उनकी कद्र नहीं हुई। इसका कारण भी स्पष्ट है। निराला जी साधक हैं, और हिंदी में साधक होना मानो छोटा होना है। मैं समझता था कि महादेवी जी अपनी कविता की भांति ही कोमल और सुकुमार भावनाओं के बीच विचरण करने वाली द्रव्यशीला देवी होंगी, जिनका वर्तमान संघर्ष और आंदोलन से बहुत कम वास्ता होगा, परंतु देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक परिवर्तन पर वे कितनी गहराई से विचार करती हैं, इसका पता मुझे तब चला जब उन्होंने रेडियो और हिंदुस्तानी के साथ गांधी जी की इस बात की आलोचना की कि जो उर्दू नहीं जानते वो देशभक्त नहीं है। उन्होंने कहा, मैं गांधी जी के व्यक्तित्व के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती हूँ, लेकिन कभी कभी वह ऐसी बात कहते हैं जो बेतुकी होती है। हिंदुस्तानी के प्रति उनका आग्रह भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने हिंदुस्तानी तालीमी संघ में हिंदी वाले किसी आदमी को नहीं रखा, सब उल्टे सीधे आदमी हैं। आज हिंदी का युग आया है, इसका वह अनुभव ही नहीं करते। वे क्या करें, हम सभी अंधविश्वासी हैं। इसीलिए तो पंडित, पुजारी और महंत जिंदा हैं। यही गांधी जी के साथ हुआ है। मुझे अब प्रतीत होता है कि हिंदुस्तानी प्रचलित होगी और हिंदी लेखकों को संघर्ष पर संघर्ष करने पड़ेंगे, पर संघर्ष हमारा प्राण है और वह हमें करना है, आगे भी करेंगे। जीवित रहने के लिए संघर्ष करना हमारे विद्रोही स्वभाव की विशेषता है। यह विद्रोह हमने पढ़ते पढ़ते ही सीख लिया था। मैं महिला विद्यापीठ में इसी विद्रोह को क्रियात्मक रूप दे रही हूँ। इस क्रियात्मक जीवन में मुझे व्यस्त रहना पड़ता है, और मैं उस व्यस्तता में ही जीवन का आनंद खोजती रहती हूँ। ड्राइंग रूम में सोफा सेट पड़ा था। बीच में एक ऊंची मेज थी जिस पर कुछ मूर्तियां रखी थी। कोनों में भी मूर्तियां और शिल्प कला के कुछ नमूने रखे थे, जिनमें बुद्ध और कृष्ण के साथ गांधी जी को भी स्थान दिया गया था। दीवारों पर भी चित्र बनाए गए थे, जिनमें बौद्ध कालीन छाया थी। उस कमरे में कला, चित्रकला तथा शिल्पकला दोनों में प्रतियोगिता सी हो रही थी। पहले मैंने उनसे पूछा, आप साहित्य सम्मेलन में कभी सम्मिलित नहीं होती, इसका क्या कारण है? आप जैसे वर्तमान हिंदी के उन्नायक कवियों के अभाव में सम्मेलन, विशेषकर कवि सम्मेलन, फीका ही रहता है। उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, मैं तो केवल इंदौर कवि सम्मेलन में उपस्थित थी। गांधी जी सभापति थे। वह काफी सफल सम्मेलन था, और दिल्ली की असफलता पर उसकी सफलता प्रसन्नता की बात थी। लेकिन तब से 10-11 साल हो गए। मैं प्रण कर चुकी हूँ कि कभी कभी सम्मेलनों में न जाऊंगी, और न मैं जाती ही हूँ। बात यह है कि सम्मेलन में नैतिकता का अभाव है, और नई पीढ़ी को उसका शिकार होना पड़ता है। पुरानी परंपरा के पोषक अपने हृदय परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देते। मैंने उनसे सहमत होते हुए जब नए संगठन के विषय में पूछा कि क्या आप इस पर विश्वास करती हैं,
तो वे कहने लगी, प्रगतिवादियों ने हमारा बड़ा विरोध किया और वे एक संकीर्णता में बंध गए। हमने उनसे कहा भी, लेकिन उन्होंने तब नहीं माना। मेरा तो विश्वास था कि वे एक दिन अपनी भूल स्वीकार कर लेंगे, और आज वही हो रहा है। हम लोग एक अध्यात्म को लेकर चलते हैं, वे एकदम यथार्थ को। हम में उनमें अंतर केवल इतना ही है कि अध्यात्म का कहीं समावेश नहीं। फिर जो वेदांतवादी हैं, उन्हें सामान्य भूमि से अलग करना भी कठिन है। इसके साथ ही सच्चा कलाकार लोक हृदय को पहचाने बिना नहीं रह सकता, और जो लोक हृदय को पहचानता है वही अमर होता है। जनता उसको जीवित रखती है। अध्यात्मवादी भी एक विश्वव्यापी दर्शन को मानने वाले हैं, और उनमें भी उतनी ही सार्वभौमिकता है जितनी यथार्थवादियों या प्रगतिवादियों में, क्योंकि जो तर्क प्रगतिवादी देते हैं वही अध्यात्मवादी भी। लेकिन तर्क से कोई किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकता। फिर साहित्य को विविधता से पूर्ण होना ही चाहिए। यदि कोई एक किसान की पसलियों का चित्र खींचने वाली 1000 कविताएं लिखे, तो उसमें एक रास्ता आ जाएगी, और वह साहित्य की विविधता से दूर की बात होगी। मैंने स्वयं बंगाल के अकाल पर 60 चित्र बनाए हैं, और समय मिलने पर आज भी बना सकती हूँ। मैंने उनसे पूछा, आपका बचपन किन परिस्थितियों में बीता और उन्होंने आपके कलाकार होने में कहाँ तक सहायता पहुँचाई? महादेवी जी जब बात करती हैं, तब इतनी बात करती हैं कि विभिन्न विषयों पर धारावाहिक रूप से बोलती चली जाती, और लगता है मानो सब कुछ उनकी बुद्धि के अधिकार में है। फिर यह तो उनके जीवन की बात थी। वे कहने लगी, मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से कोई लड़की नहीं थी। न मेरे बाबा की कोई बहन थी, न मेरे पिता की। मैं अपने बाबा के तप का फल हूँ। वह दुर्गा के उपासक थी, और जब मैं पैदा हुई तो वह बड़े प्रसन्न हुए कि चलो एक लड़की तो पैदा हुई। संपन्न परिवार था, इसलिए अभाव कोई था नहीं। सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। शिक्षा के प्रति विशेष रुचि हमारे परिवार की दूसरी विशेषता थी। माताजी ब्रज भाषा के पद बनाती थी, और बहुत सुंदर। मीरा के पद तो वह गाती भी थी। वे अत्यधिक धार्मिक थी, और पूजा पाठ उनका प्राण था। मेरे संस्कार भी वही हैं। आरंभ में मैंने भी पद बनाना प्रारंभ किया, और मैं यह कहूंगी कि पद बनाने में मुझे सफलता भी काफी मिली। फिर लिखना भी मैंने ब्रज भाषा में ही आरंभ किया। श्री गणेश समस्या पूर्ति से हुआ, वह भी एक पंडित जी की कृपा से। वह मुझे पढ़ाने आते और कोई समस्या दे जाते। मैं दिन भर उसकी पूर्ति करती रहती थी। उसके बाद मैथिली शरण जी की कुछ रचनाएं पढ़ी तो समझ में आया कि जिस भाषा में हम बोलते हैं उसमें भी कविता हो सकती है। यह सोचकर मैंने खड़ी बोली में कविता करना आरंभ कर दिया और गुरुजी को दिखाया। वे बोले, अरे यह भी कोई कविता है? कविता तो ब्रज भाषा में ही हो सकती है। लेकिन मैं चोरी चोरी यह सब करती रही। पिंगल शास्त्र देखकर हरि गीत का छंद ढूंढ निकाला और उसी ढंग पर लिखना आरंभ किया। एक खंड काव्य भी लिखा जिसकी कथा मुझे याद नहीं है, न जाने कहाँ पड़ा होगा। छंद हरि गीत का है और हूबहू गुप्त जी से मिलता जुलता है। वह आंशिक रूप में उन दिनों छपा भी था, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे गीत लिखने की प्रेरणा मुझे स्वतः हुई। उसमें करुणा की अधिकता इसलिए है, बुद्ध कहा, मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मैं बचपन में भिक्षुणी होना चाहती थी और आज भी वह लालसा ज्यों की त्यों बनी है, लेकिन अपने इस जीवन से भी मुझे पूर्ण संतोष है। भिक्षुणी बनकर मैं पूर्ण स्वतंत्र हो जाती, पर आज भी मैं कम स्वतंत्र नहीं हूँ। जो मैं चाहती हूँ वही तो होता है। मेरी जीवन यात्रा बड़ी सुखद रही है। वे चुप होने जा रही थी कि उनकी पालतू बिल्ली आई और मेरे शाल में आकर चुपचाप बैठ गई, बिना किसी झिझक या संकोच के। मैं चकित हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। इसे देखकर वे स्वयं बोली, इस घर में बिल्ली, कुत्ते, हिरण सभी हैं और सब बैर विरोध विसार कर रहते हैं। मेरी यह बिल्ली भी संकोच से रहित होकर इसीलिए आपके पास आ गई है।
मेरा दूसरा प्रश्न था, वे कौन से देशी विदेशी लेखक हैं जिन्हें आप अधिक पसंद करती हैं? उनका उत्तर था, विदेशी लेखक मुझे कोई पसंद नहीं है। शैली, बायरन आदि फिन फिन करते नजर आते हैं, उनमें मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ता। मेरा सर्वप्रिय ग्रंथ तो ऋग्वेद है। उसकी प्रार्थनाएं मुझे बहुत प्रिय हैं। मरुत गीत अत्यंत सुंदर लगते हैं। फिर उषा के गीत तो अच्छे हैं कि मैंने उन गीतों में से कुछ के अनुवाद किए हैं। उनके बाद मुझे उपनिषद प्रिय है। गीता को मैं अधिक पसंद नहीं करती। कारण, कृष्ण जिस क्रांति के सूत्रधार थे, उसी में स्वयं वह क्रांति गल गई। उन्होंने हिंसा का आदेश दिया और मेरे लिए तो बुद्ध की अहिंसा प्राण है। संस्कृत कवियों में कालिदास का रघुवंश मुझे प्रिय है और उसका भी कुछ अनुवाद मैंने किया है, लेकिन अपेक्षाकृत भवभूति का उत्तर रामचरित अधिक प्रिय है। हिंदी में तुलसीदास जी की रामायण तो बचपन में बार बार पढ़ी है। पढ़ी क्या है, रात में बाबा को पढ़कर सुनाया करती थी और जब तक सो न जाते थे यही क्रम चलता था। बड़ी होने पर शर्म के मारे वह छोड़ दी। पर फिर भी मुझे वर्ण व्यवस्था वाला व्यक्ति अधिक पसंद नहीं है। गोस्वामी जी की पूज्य विप्रशील गुणहीना वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं जन्मना ब्राह्मण की कल्पना नहीं करती और ब्राह्मण का जो शास्त्रीय अर्थ है, उस दृष्टि से तो संसार में सर्वत्र ब्राह्मण मिल जाएंगे। मैं तो तुलसी की अपेक्षा कबीर को अधिक पसंद करती हूँ। इस प्रकार विदेशी प्रभाव मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं है। वह हो भी कैसे सकता है? बचपन से तो संस्कृत पढ़ती रही और अंग्रेजी कवियों को पढ़ने से पहले ही निहार में लिख चुकी थी। वह मेरे 7वें, 8वें, 9वें दर्जे की रचना है। मैंने अगला प्रश्न किया, छायावाद और रहस्यवाद के संबंध में आपके क्या विचार हैं? छायावाद और रहस्यवाद के संबंध में उन्होंने कहा, इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। वह तो विस्तृत विवेचन की चीज है। फिर भी विवेचनात्मक गति में इसका विवेचन मैं कर चुकी हूँ। थोड़े में छायावाद को रहस्यवाद की प्रथम सीढ़ी मानती हूँ। वह रोमांटिसिज्म से अलग है, क्योंकि रोमांटिसिज्म की परिणति कहीं नहीं हुई, पर छायावाद की परिणति रहस्यवाद में होती है। रोमांटिक कवियों में भी अकेले वर्ड्सवर्थ में आप कुछ सौंदर्य अवश्य पाते हैं, बाकी में वह बात भी नहीं है। मैंने फिर उनसे पूछा, आपको कौन सी रचना लिखकर सर्वाधिक संतोष हुआ है? कुछ देर रुककर वह बोली, मुझे अपनी कोई रचना लिखकर संतोष नहीं हुआ। संतोष होना असंभव बात है, क्योंकि यदि संतोष हो जाए तो कोई कलाकार फिर लिखे ही क्यों। मैं गुनगुनाती भी हूँ और नए गीतों की ध्वनि गुनगुनाती हूँ। इसलिए मैं यही कहूँगी कि मुझे किसी रचना को लिखकर संतोष नहीं हुआ। आपको चित्रकला से अधिक प्रेम है या काव्य कला से? इस प्रश्न से जैसे वो प्रसन्न हुई और कहने लगी, काव्य कला मेरी सर्वाधिक प्रिय वस्तु है, चित्रकला उतनी नहीं। इस कला में रंग, कूंची, कैनवास आदि का कितना बंधन है, और बंधन अच्छी वस्तु नहीं है। फिर एक चित्र में एक ही भाव को व्यक्त कर सकते हैं। मेरी दीपशिखा को ही लीजिए, उसके चित्र पूरे गीत को व्यक्त करते हैं। मैंने उपयुक्त शब्द चित्र से मिलाकर चित्र रख दिए हैं। रही गद्य की बात, सो वह मेरा सदा से अच्छा रहा है। हिंदी में मुझे बचपन से सर्वाधिक अंक मिलते रहे हैं। वह बीती बातों को याद रखने के लिए ही मैंने लिखा है। अतीत के चलचित्र शांति प्रिय द्विवेदी ने कमला में छापना शुरू किया था, फिर मजबूर हो गई, लिखना पड़ा। मैं बुक सेलर के परेशान करने पर ही लिखती हूँ। अभी वैसे 40-50 लेख बाकी हैं। मेरा मन क्रियात्मक कार्यों में अधिक रमता है। साहित्य सृजन मेरे लिए उतने महत्व का नहीं जितना कोई क्रियात्मक जनोपयोगी कार्य। इसलिए मैं बिना दूसरा कार्य किए जी नहीं सकती। वह पहला ध्येय है। साहित्य तो विराम के क्षणों की वस्तु है। जब कार्यों से छुट्टी मिलती है तब मैं थकान दूर करने के लिए लिखती हूँ। लिखने के लिए कभी पहले से सोचती नहीं। मैं अच्छे कागजों पर ही लिखती हूँ। रद्दी सद्दी जो भी कागज मिला उसी पर लिख डाला। कभी कभी तो अखबार के खाली हाशिए पर ही लिखती हूँ और जहाँ जहाँ जगह खाली होती है लिखती जाती हूँ। गीत में एक ही क्षण का लेखन होता है, इसलिए पूरा गीत एक ही बार में लिखा जाता है। जब कभी अधिक कार्यवश उसे बीच में छोड़ना पड़ता है तो वह बेकार हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें वह आनंद नहीं रहता। प्रबंध काव्य में तो ऐसा चल सकता है, किंतु गीतों में नहीं। सृजन मेरा ध्येय नहीं और ना मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम हो। मुझे यदि गर्मियों में पहाड़ पर जाना पड़ता है तो भी सेवा भावना से ही जाती हूँ। वहाँ भी दवा दारू करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वे लोग कैसे रहते हैं। लेकिन आपकी रचनाओं से तो जान पड़ता है कि आपके
आंतरिक अभाव और संघर्ष को शांत करने के लिए ही उनका सृजन हुआ है? मैंने पूछा। नहीं, उन्होंने कहा, छायावादी कवियों में किसी को भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्या निराला, क्या पंत और क्या महादेवी, सब संपन्न थे। निराला जी ने 18 वर्ष की आयु में जूही की कली लिखी थी, तब उनको कोई अभाव न था। पंत के साथ भी ऐसा ही रहा है। सामाजिक संघर्ष भी तब की अपेक्षा आज अधिक है। अंत में मैंने पूछा, लोग आपको आधुनिक काल की मीरा कहते हैं, क्या आप इस विषय में कुछ कहेंगी? यहाँ उन्होंने बड़े संकोच से उत्तर दिया, मीरा से लोग मेरी तुलना करते हैं, मैं इस विषय में क्या कहूँ। वह स्त्री बड़ी महान थी और उसे संघर्ष भी बहुत करना पड़ा था। उसे तो इतना बड़ा दंड मिला कि लोग यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ मरी। मुझे या किसी स्त्री को वैसा दंड नहीं मिला। हमारा संघर्ष उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो राजस्थान में पूजी जानी चाहिए थी, उसे ऐसा कठोर दंड मिला, यह अत्यंत दुख की बात है। इतना कहते कहते वह मौन हो गई।